हाँ बेटा, शुरू किया जाए। चलो और शुरू करते हैं फिर इसी बात पे। तो इक्विटी इन बॉन्ड वैल्यूएशन में जैसे एग्जाम में सवाल आ रहे हैं लगातार 2-3 अटेम्प्ट से, और आगे भी लगता है कि इसी तरीके के सवाल आते रहेंगे। तो उसके कुछ सवाल करा दिए जाते हैं जिससे उसकी आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है। उसमें 3-4 सवाल हमें अलग से मिले हैं और 2-3 सवाल जो हैं स्कैनर में आए हुए वो हैं, तो वो सब मिला के करा दिए जाते हैं आपको। एक दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर लें फटाफट, बस शुरू करते हैं क्लास आज। हाँ बेटा, तो सबसे पहले अगर देखोगे तो ये हम लोग के पास एडिशनल क्वेश्चन 1 है। इसमें हम लोग को एक कन्वर्टेबल बॉन्ड दे रखा है जिसको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहो, क्योंकि जो सवाल है ये कन्वर्टेबल बॉन्ड के हैं। ठीक है। तो टॉपिक तो अपनी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ना उसके कोई फॉर्मूले लिखे हैं ना उस तरीके के सवाल दे रखे हैं। ठीक है। तो 2-4 सवाल पहले और अलग से करते हैं, फिर जो स्कैनर वाले सवाल आए होंगे वो कर लेंगे। तो ज्यादातर सवाल इसमें जो होते हैं वो कन्वर्टेबल बॉन्ड के होते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब हो गया कि एक ऐसा बॉन्ड जिसको आप इक्विटी शेयर्स में, आपके पास एक ऑप्शन होता है कि चाहो तो उसको कन्वर्ट करा लो। ठीक है। इसकी फेस वैल्यू दे रखी कितनी, 250 रुपए। फेस वैल्यू का योगदान होता है कि भाई इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा तो फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद है नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड, मतलब अगर एक बॉन्ड कन्वर्ट कराए तो कितने शेयर्स मिलेंगे हमको, 20 शेयर्स। और एक शेयर्स की मार्केट प्राइस कितनी है, 12 रुपए। ठीक है। यानी 20 इंटू 12 कितना हो गया, 240। अगर एक बॉन्ड कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड अगर हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कराते हैं, तो कितने रुपए के अमाउंट का शेयर्स मिलेंगे, मतलब जो शेयर्स हमको मिलेंगे उनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, कितने के मिलेंगे। इस 240 का एक नाम, इसको बोलते हैं स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। क्या बोलते हैं, तो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड का अर्थ क्या निकला कि अगर बॉन्ड को कन्वर्ट कराएं तो कितने रुपए के मार्केट प्राइस के हमको शेयर्स मिलेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है। तो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड पहला पूछा गया, तो इसका आंसर आ चुका है हम लोग का 20 इंटू 12 कर देंगे तो 240 रुपए हो गया। बाकी भी इनके बारे में लिख लेते हैं हल्का हल्का अपनी लैंग्वेज में, और फॉर्मूले वगैरह भी लिख लेंगे। तो लिखने वाला काम भी कर लेंगे, पहले समझने वाला काम कर लो। दूसरा है कि परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। ठीक है। परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क का मतलब है कि जो कन्वर्टेबल बॉन्ड था उसकी अगर आज की मार्केट प्राइस देखो तो कितनी चल रही है, कन्वर्टेबल बॉन्ड की मार्केट प्राइस कितनी बता रहा है, 265। जबकि अगर इसको कन्वर्ट करा लोगे तो आपको सामान कितने का मिलेगा, 240 रुपए का मिलेगा। लेकिन ये डाउन साइड रिस्क जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है मार्केट प्राइस और स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड की हेल्प से। ठीक है, इसकी हेल्प से निकाला जाएगा। इसमें देखो कितने परसेंट का डिक्रीज आया है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। इलेवन पॉइंट 3%। तो परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड से कितने परसेंट कम। हिंदी में अर्थ निकालें तो क्या हुआ कि स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड से कितने परसेंट कम है। उसी परसेंटेज को क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। ठीक है। स्ट्रेट वैल्यू का मतलब है कि जिस जिस हिसाब से बॉन्ड आपके पास है, अगर आप इसको कन्वर्ट ना कराओ, ब्याज लेते रहो लेते रहो लेते रहो,
तो उन सबकी प्रेजेंट वैल्यू ये आएगी। जैसे जो नॉर्मल वैल्यू नहीं निकालते तब तक बॉन्ड की, वही होती स्टेट वैल्यू, सिंपल वैल्यू। अगर कन्वर्ट ना कराया जाए, स्टेट का मतलब स्टेट वैल्यू हो गई कि आप कन्वर्ट ना कराओ, जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिल रहा था उसकी अगर हम डिस्काउंटिंग करते और जो आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिलती है उसकी डिस्काउंटिंग करते तो वो 235 रुपए आता। तो परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क इसको बोलते हैं, ठीक है, कि कितने परसेंट जो स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड की तुलना में कितने परसेंट कम। फॉर्मूला अगर बनाए तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इंटू 100। परसेंटेज चेंज किसी का कैसे निकालते हैं, दोनों का चेंज और नीचे हमेशा क्या रखते हो, पहले वाला, मतलब जिससे आप चेंज निकाल रहे हो। तो फॉर्मूला अगर बनाए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, मार्केट प्राइस माइनस स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इंटू 100। अच्छा 265 रखना पड़ेगा तुम्हें, मार्केट प्राइस की तुलना में होता है ना, करेक्ट बात है। यहाँ पे 265 लिखो, क्योंकि हम जो कंपेरिजन करते हैं वो मार्केट प्राइस की तुलना में करते हैं, तो जिससे आप तुलना करते हो उसी को नीचे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे नीचे आएगा बेटा 265। तो फॉर्मूला बनेगा मार्केट प्राइस माइनस स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। अभी हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। तीसरा देखो क्या पूछा गया है, कन्वर्जन प्रीमियम। तीसरा क्या पूछा गया है आपसे, कन्वर्जन प्रीमियम क्या है। तो कन्वर्जन प्रीमियम इसी तरीके से निकाला जाता है, बस उसमें चेंज क्या होता है कि अगर इसको कन्वर्ट करा लें तो आपको मार्केट प्राइस कितना मिलेगा, मतलब ये जो वैल्यू मिलेगी 240, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड ना, जिसको क्या बोलते हैं, स्टॉक वैल्यू बॉन्ड। तो अब आपको बताना है कन्वर्जन प्रीमियम का मतलब है कि कितना आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता अगर आप बॉन्ड में बने रहते। जैसे बॉन्ड में बने रहते उसकी कन्वर्टेबल वैल्यू कितनी है 265, और कन्वर्ट करा लोगे तो मार्केट प्राइस कितना मिलेगा आपको 240। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो और इस पे प्रीमियम निकालो। तो अगर कन्वर्ट करा लेते हो तो आपको मार्केट प्राइस कितना मिलेगा 265 रुपए, कन्वर्ट ना कराते तो 265 रुपए मिलता उसका मार्केट प्राइस, और कन्वर्ट करा लेते हो तो आपको शेयर कितने मिलेंगे, सिर्फ 240 के। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन प्रीमियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जन प्रीमियम। 10.42%। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड इंटू 100। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर हम स्टॉक पे बने, स्टॉक में कन्वर्ट ना कराते तो आप कितने परसेंट ज्यादा में चल रहे होते। स्टॉक में कन्वर्ट करा ले तो 240 पे आ जाएंगे हम लोग, और जबकि अगर बॉन्ड की सीधी वैल्यू देखो तो कितनी है 265। तो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड की तुलना में मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड कितने परसेंट ज्यादा है। जब भी किसी से तुलना करते हो तो उसी को नीचे लिखते हो। अगर हिंदी में इसका अर्थ निकलेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड है, ठीक है, या मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड है, वो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड की तुलना में कितने परसेंट ज्यादा है। अर्थ ये निकलेगा, बाकी फॉर्मूला ये बन रहा है, क्योंकि जो अर्थ निकलता है ना फॉर्मूले उसी से बनते हैं। कंपैरिजन हम किसका कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का, लेकिन कर किससे रहे हैं, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड से। जिससे कंपैरिजन करते हो हमेशा नीचे उसको लिखना होता है। तो भी इसके फॉर्मूले वगैरह हम लिखा देंगे और आपको अल्टीमेटली उसके याद करने पड़ेंगे। मीनिंग यही रही, याद रही तब भी फॉर्मूले बना लोगे, और नहीं तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। चौथा देखो क्या पूछा गया है, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस निकाला जाता है मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड से। तो इससे इसको डिवाइड करो। इसका मतलब ये होता है कि अगर प्राइस के दाम 13 रुपए 25 पैसे चल रहे होते शेयर्स के, तो हम बॉन्ड और उस वैल्यू के बराबर हो जाते। ठीक है, इसको पैरिटी फॉर्मूले से निकाला जाता है। पैरिटी प्राइस का अर्थ क्या है कि एक ऐसा शेयर का दाम जिससे हम शेयर वाले ऑप्शन में उसकी मार्केट वैल्यू और बॉन्ड वाले ऑप्शन की मार्केट वैल्यू क्या हो जाए, दोनों में बराबर हो जाए। उसी शेयर के प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। ठीक है, कि एट कन्वर्जन पैरिटी प्राइस क्या होती है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू होनी चाहिए क्या, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। समझ रहे हो, दोनों में बराबरी होनी चाहिए। तो एक ऐसी प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन पैरिटी
प्राइस। समझ में आ गए? तो आओ इसके फॉर्मूले भी, इसी के आंसर में फॉर्मूले भी लिखवाते जाते हैं, सारे मीनिंग भी लिखवा देंगे, और बाकी तुम्हें अलग से फॉर्मूले लिखने का मन हो तो अलग से लिख लेना निकाल के इससे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अगर प्राइस ये चल रहा होता कन्वर्जन का तो दुख ना होता, कहते कि अच्छा 265 की बॉन्ड है मार्केट प्राइस, और 265 के मार्केट प्राइस के शेयर्स भी मिल रहे हैं। समझ लो? तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स क्या होना चाहिए ऐसा, जिससे हमारा शेयर्स वाला जो वैल्यू निकल के आए और जो इसकी वैल्यू है दोनों बराबर हो जाए। इस 12 की जगह पे ऐसा क्या हो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाए, हमारी इक्वेट हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, चलो आओ इसके फॉर्मूले लिख लेते हैं हम लोग। इसी के आंसर में फॉर्मूले भी लिख देंगे सारे, और सारे सवाल भी लगा देंगे। आपको फॉर्मूले बाद में अलग लिखने का मन करे तो फिर अपना निकाल के नोट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ बेटा, इधर देखो बेटा बोर्ड पे। तो सबसे पहले आपको निकालना है स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि अगर बॉन्ड को हम स्टॉक, शेयर्स को ही स्टॉक बोलते हैं हम लोग, अगर बॉन्ड को स्टॉक में कन्वर्ट कराएं तो कितने रुपए की मार्केट वैल्यू के शेयर्स मिलेंगे। इसका अर्थ क्या निकला, अगर बॉन्ड को कन्वर्ट कराया जाए तो कितने रुपए के मार्केट वैल्यू के शेयर्स मिलेंगे। क्योंकि अगर देखो मीनिंग याद रही तो फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ता, फॉर्मूला तो अपने आप बन जाएगा। अर्थ याद रहना बहुत जरूरी है। तो किसी को अगर मान लो कोई फॉर्मूला भूल भी गया और ये अगर याद होगा तो फटाक से निकाल लेगा, उसमें क्या है। तो आई थिंक मीनिंग भी समझ में आ गया होगा और फॉर्मूला उसी हिसाब से बना है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बस। तो ये है अपना 20 और ये मार्केट प्राइस कितनी है, 12 रुपए। तो आंसर आ गया इसका 240 रुपए। आंसर आ चुका है इसका हमारा कितना, 240 रुपए। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। ये लिख लिया बेटा, ये जरूर लिख लेना पूरा, क्या लिखा हमने, अगर बॉन्ड को कन्वर्ट कराया जाए तो कितने रुपए के मार्केट वैल्यू के, मार्केट लिखा हुआ है, शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सेकंड पार्ट हमें बताना है परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क। ठीक है, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, इसका मतलब होता है कि जो स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड की तुलना में कितने परसेंट कम है। इसका अर्थ क्या हुआ, स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड की तुलना या कंपैरिजन में
की तुलना में कितने परसेंट कम है, क्योंकि जिससे कंपैरिजन करते हो नीचे वही आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेट वैल्यू पूरा लिखना, वरना स्टॉक वैल्यू तुम समझ लोगे फिर दिक्कत आ जाएगी। डिवाइड बाई मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इंटू 100। ये है 265, स्ट्रेट वैल्यू है 235, तुलना हमें मार्केट प्राइस से ही करना था। तो 265 माइनस 235 30 आ जाएगा, डिवाइड बाई 265 इंटू 100। तो ये आ गया आपका 11.32%। तीसरा कन्वर्जन प्रीमियम। ये परसेंटेज में बताया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका मतलब होता है कि जो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड है, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड की तुलना में कितने परसेंट ज्यादा है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड। कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? स्टॉक वैल्यू से, तो नीचे क्या रहेगा? स्टॉक वैल्यू इंटू 100। ये हो गया 265 माइनस 240 डिवाइड बाई 240 इंटू। चौथा क्या बताना था बेटा हम लोग को? कन्वर्जन पैरिटी प्राइस। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द शेयर से स्टॉक, कुछ भी बोलो। तो आपको पता होना चाहिए कि एट पैरिटी क्या होता है। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू होनी चाहिए स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड के। तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो 265 है। स्टॉक वैल्यू जो निकालते हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस या पैरिटी प्राइस। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग?
प्राइस ऑफ बॉन्ड किस मार्केट प्राइस पे, ठीक है, कौन सा मार्केट प्राइस, किसका मार्केट प्राइस, मतलब शेयर्स के किस मार्केट प्राइस में, शेयर्स का ऐसा क्या मार्केट प्राइस होता कि हमारी स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड और मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड बराबर आ जाती। शेयर्स का ऐसा क्या प्राइस होता है, इसकी जगह पे ऐसा क्या प्राइस होता कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आ जाती। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहें तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड। तो इससे निकाल लेंगे हम लोग प्राइस ऑफ बॉन्ड। ये जो प्राइस ऑफ बॉन्ड आएगा पैरिटी प्राइस आता है, 265 डिवाइड बाई 20, 13 रुपए 25 पैसे। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हो। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड को कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड। इसे कन्वर्जन रेशियो कहा जाता है, किस रेशियो के हिसाब से कन्वर्ट होंगे। कभी कभी इसी चीज को कन्वर्जन रेशियो सवाल लिख देगा, तो आगे चल के वो भी सब सीखोगे धीमे धीमे करके कि सवाल में कैसे चीजें चेंज कर देता है। हाँ बेटा, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड। अगर डायरेक्टली फॉर्मूला बनाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड। मीनिंग इसलिए बताते जा रहे हैं कि अगर फॉर्मूले आप भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत ना हो। तो उसका डायरेक्टली ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, कन्वर्जन प्रीमियम ऐड कर दें। हाँ हाँ, हम्म, मार्केट प्राइस में कन्वर्जन प्रीमियम ऐड कर दोगे थोड़ी ना आएगा, माइनस कर दोगे तो ये आएगा। मार्केट प्राइस शेयर्स का, उसमें कन्वर्जन प्रीमियम ऐड कर दें। हाँ, बात वही है। ठीक है, कन्वर्जन प्रीमियम ऐड कर दो तो भी आ जाएगा। दोनों का सेम ही मीनिंग तो निकल रहा है। ये कितना निकल के आया था, 10.42। हाँ बेटा, नहीं, पुराना मार्केट प्राइस, जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस है इसमें कन्वर्जन प्रीमियम ऐड कर दो, ये कह रहे हैं। 12 रुपए लो ना प्राइस, शेयर्स का दाम जो 12 रुपए प्राइस है ना। ठीक है, तो एक ये भी फॉर्मूला इसका हो सकता है और एक और फॉर्मूला भी हो सकता है। इसको हटा ही देते हैं, हटाओ इसको। तो एक ये फॉर्मूला है इसका, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1। इससे भी लगा सकते हैं। और एक हो जाता है हमारा फॉर्मूला नंबर 2। इसमें क्या लिखते हैं, प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो दे रखा होगा सवाल में, इसी में ऐड कर दें क्या हम लोग, कन्वर्जन प्रीमियम से। तो इसमें अगर हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे तो ये हो गया 265 डिवाइड बाई 20 यानी 13 रुपए 25 पैसे। और इसमें अगर डालते हैं तो ये हो गया 12 रुपए और ये हो गया अपना 10.42%। तो इसका ऐड कर दोगे तो भी 13 रुपए 25 पैसे अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा। ऊपर वाला फॉर्मूला है जो मीनिंग से बना है, ऊपर वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता है। ये अटेम्प्ट का नहीं है, अलग से सवाल है, प्रैक्टिस के लिए समझ लो एक तरीके से।
पीडीएफ हमने भेज दी, जो सवाल करने हैं आपको भी 4-5, उसकी पीडीएफ हमने शेयर कर दी, तो उसका एक प्रिंट निकलवा लेना। बाकी आंसर तो नोट ही कर लिए। हाँ बेटा, हटा दिया जाए इसको, आगे कराएं। ये हम लोग का हुआ एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1। अब आओ एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसमें भी कुछ चीजें हैं हम लोग के पास। जो नजरें बोर्ड पे रहें। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना है बेटा, स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी है। ठीक है, तो स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब अभी बताया था, स्टेट वैल्यू का मतलब सिंपल, अगर कन्वर्ट ना कराया जाए तो जो आपको इनफ्लो आते रहे इंटरेस्ट इंटरेस्ट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, जैसे निकालते थे अब तक। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू निकालो तो वही, हाँ बॉन्ड वैल्यू जो निकालते थे वही हो गया आपका, वही हो गई स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। देखो तो बेटा, 1,000 रुपए की फेस वैल्यू है, 8.5% ब्याज मिलेगा, तो 85 रुपए तो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा ना। बॉन्ड की लाइफ कितनी है, 3 साल, और 3 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखे हैं। इन तीनों का सम करके बताओ जरा कितना हुआ। इन्हीं का सम करना, कुछ और ना निकालने लगना अपना, जो दे रखा है चुपचाप उसी का सम करना है। 205.89, ये तो 3 साल के प्रेजेंट वैल्यू हो गई, और आखिरी में आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। मेच्योरिटी वैल्यू अलग से नहीं बताई, तो फेस वैल्यू को ही मेच्योरिटी वैल्यू लिया जाता है, ये तो आपको पता ही है बचपन से। 974, 974, 975 अप्रॉक्स लिख दें, तो 975 रुपए हो गया अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो राउंडिंग ऑफ करके लिखी होंगी, 975 पकड़ के चलो। फिर जो अभी हम लोग निकाला था ना स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, उसी को कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड को ही क्या कहा जाता है, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, चाहे इसको कन्वर्जन वैल्यू ऑफ बॉन्ड बोलें और चाहे क्या बोले हम लोग, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, एक ही बात है। मीनिंग वही है कि अगर बॉन्ड को शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया जाए तो कितने रुपए के मार्केट प्राइस के आपको शेयर्स मिलेंगे। तो कन्वर्जन रेशियो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड दे रखे हैं आपके 25, और एक शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 45, तो 1125 रुपए हो गया ये। पर कन्वर्जन प्रीमियम, इसका महीने को लिखवाया था कि मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड की तुलना में कितने परसेंट ज्यादा है। उसका फॉर्मूला बनाया था, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस
चाहे कन्वर्जन वैल्यू बोलो चाहे स्टॉक वैल्यू बोलो, एक ही बात है। माइनस स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड इनटू कर दोगे 100। जितनी बार सवाल लगाओ बार बार फॉर्मूले लिखो जिससे आपके फॉर्मूले रट जाएं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड दे रखी है आपको 1175 रुपए, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल दी है 1125 रुपए, पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा 4.44%। इसके बाद भैया कन्वर्जन प्रीमियम, अच्छा कन्वर्जन प्रीमियम तो निकाल दिया हम लोगों ने। परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, अब इसका फॉर्मूला लिखवाया था आपको, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, ठीक है, माइनस स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो कि निकली है 975 रुपए, डिवाइड बाई मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इंटू 100। अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था वही अप्लाई कर रहे हैं, बाकी मीनिंग वगैरह पिछले फॉर्मूले में लिखवा ही दिया है। और चौथे में निकालना है पैरिटी प्राइस जिसका फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड। तो ये 17% आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। आप अपना नोट कर डालो फटाफट, जहां कोई बात इसमें ना समझ में आए वो पूछ सकते हो। हाँ बेटा हटा दिया जाए, आगे कराएं। चलो आ जाओ। क्या वो नहीं लिख पाया कभी भी, बड़ा छोटा हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो लगभग लगभग इसी तरीके का है।
पढ़ लो एक बार फटाफट। सबसे पहले निकालना कन्वर्जेबल वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो ये तो बहुत आसान होता है ना। बस जो शेयर्स कन्वर्ट करके मिलेंगे, क्या कन्वर्जन रेशियो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड। कन्वर्जन रेशियो का ही मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड। वो जो कि है कितने, 30, और एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 25। फॉर्मूले तो सारे समझ ही गए, तो फॉर्मूला नहीं लिखना, डायरेक्टली लगाए दे रहे हैं, कोई दिक्कत। तीसरे में है मार्केट कन्वर्जन प्राइस, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, मार्केट कन्वर्जन प्राइस। तो अब की निकालना है हम लोग को मार्केट कन्वर्जन प्राइस। फिर से वही बात आ गई आपकी, वहां बॉन्ड लिखा था, यहाँ डिवेंचर चल रहा, बाकी गेम वही है। तो इसी को मार्केट कन्वर्जन प्राइस को ही क्या बोलते हैं, वो जो पैरिटी प्राइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो पैरिटी प्राइस होता है उसी को मार्केट कन्वर्जेबल कन्वर्जन प्राइस भी कहा जाता है। तो पैरिटी प्राइस का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड या मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर डिवाइड बाई जो भी आपका नंबर ऑफ शेयर हो। ये कन्वर्जन रेशियो का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर। और यहाँ पर बॉन्ड ना लिख के डिवेंचर बोला तो पर डिवेंचर लिख देंगे, बात तो वही। तो मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर डिवाइड बाई कन्वर्जन रेशियो, यानी कि नंबर ऑफ शेयर प्लस डिवेंचर। वही है कि ऐसा क्या प्राइस हो कि शेयर्स वाले में और डिवेंचर वाले की मार्केट वैल्यू दोनों बराबर आ जाए, अर्थ वही, उसी अर्थ से सॉल्व होगा। कन्वर्जन प्रीमियम जो होता है पर शेयर, इसका अर्थ होता है कि अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है शेयर्स का, और अगर कन्वर्ट कर दें जो पैरिटी प्राइस है कन्वर्जन प्राइस, वो कन्वर्जन प्राइस जो है वो अभी के प्राइस में कितना ज्यादा है, कितने रुपए ज्यादा है। तो तीसरे वाले का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर कैसे निकालते हैं, कन्वर्जन प्राइस यानी कन्वर्ट करने के बाद प्राइस क्या रहेगा शेयर्स का, जिसको आप पैरिटी प्राइस भी बोलते हो, और माइनस करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। तो पैरिटी प्राइस 30 रुपए है, और नॉर्मल जो प्राइस है वो कितना है, 25 रुपए, तो 5 रुपए आ जाएगा। फिर निकालना है कन्वर्जन प्रीमियम, कन्वर्जन प्रीमियम कैसे निकालते थे, मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर माइनस स्टॉक वैल्यू ऑफ डिवेंचर यानी कन्वर्जनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर डिवाइड बाई कन्वर्टेबल वैल्यू ऑफ डिवेंचर इनटू 100, यानी मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड स्टॉक वैल्यू यानी कन्वर्जेबल वैल्यू ऑफ डिवेंचर के बराबर क्या है। इसी को हम लोग क्या बोलते थे यहाँ पे, स्टॉक वैल्यू। कितना, 20%।
फिर यहां बोला है प्रीमियम ओवर स्टेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। तो प्रीमियम ओवर स्टेट वैल्यू का मतलब है प्रीमियम कितना ज्यादा मिल रहा है आपको, कितना एक्स्ट्रा पैसा है मार्केट प्राइस, और स्टेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर तो निकाल ही चुके हैं। ठीक है, ये जो अभी हम लोगों ने एक चीज निकाली थी नहीं, कौन सी, पहले वाले फॉर्मूले में, पहले वाले सवाल में, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, वही है ये, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, उसी का ये दूसरा नाम। प्रीमियम को मतलब कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है स्टेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर की तुलना में, प्रीमियम ओवर स्टेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। तो मार्केट प्राइस माइनस जो स्टेट वैल्यू निकाले हो, ठीक है, डिवाइड बाई स्टेट वैल्यू इंटू 100। स्टेट वैल्यू कितनी निकली थी इसकी, स्टेट वैल्यू दे रखी क्या, नहीं वो तो स्टॉक वैल्यू, स्टेट वैल्यू नहीं है ना इसमें, अच्छा दे रखी स्टेट वैल्यू 700, दे रखी स्टेट वैल्यू, ठीक है, स्टेट वैल्यू आपको दे रखी है, लेकिन उसमें डिफरेंस है परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क में, ये अलग चीज हो गई, जानते हो क्या, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क में तो हम लोग नीचे मार्केट प्राइस लेते थे, यहां बोल रहा है कि प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा कितना आ रहा है स्टेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपको स्टेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर लिखनी पड़ेंगी, तो अगर वो चीज लिख रहे हैं हम लोग कि दोनों सेम है तो गलत हो जाएगा, तो ये अलग चीज आ गई। इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो बनेगा मार्केट प्राइस माइनस स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इंटू 100। कितना आ रहा है बेटा ये, 28.57%। फिर है फेवरेबल इनकम डिफरेंस पर शेयर। अब इसका क्या अर्थ हुआ है समझो, मतलब पर शेयर कितनी ज्यादा आपको इनकम मिल रही है, ठीक है, पर शेयर आपको कितना एक्स्ट्रा इनकम मिल रही, तो आपको पहले निकालनी पड़ेगी कि आपको एक डिवेंचर पे कमाई क्या हो रही थी, तो एक डिवेंचर पे आपको क्या मिल रहा था, यहाँ ब्याज मिलेगा, ठीक है, फेस वैल्यू देखो इसकी 1000 रुपए है और रेट कितना है 8.5%, तो एनुअल अगर इसका निकाले डिवेंचर पे तो कितना इंटरेस्ट निकल के आया 85 रुपए, ठीक है, और इक्विटी से कन्वर्ट करा लोगे तो डिविडेंड कितना मिलेगा आपको पर शेयर 1 रुपए, और शेयर्स कितने मिल रहे हैं 30, यानी डिवेंचर अगर शेयर्स में चले जाओगे तो आपको 30 रुपए की डिविडेंड इनकम मिलेगी, और डिवेंचर पे आपको इंटरेस्ट कितने मिल रहा है 85, तो कितना डिफरेंस निकल के आया, 55 रुपए डिफरेंस निकल के आया दोनों का, और ये 55 रुपए आपको 30 शेयर पे डिफरेंस निकल गया, तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो कि जो ब्याज निकल के आया था कितना 85 रुपए, एक डिवेंचर का ब्याज है, वही 85 रुपए शेयर्स पे लेके चले, और 85 डिवाइड बाई 30 करो तो कितना आया, माइनस कर दो 1, जो ये डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन समझ में कम आएगा, वाला ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, पहले डिफरेंस निकाल लिया, तो आपको क्या करना है, पहले एनुअल इनकम निकालनी है डिवेंचर की, इनकम का मतलब डिवेंचर खरीदो तो जो ब्याज मिलेगा वही एनुअल इनकम है, फिर एनुअल इनकम निकालनी है शेयर्स में जो आपको डिविडेंड मिलेगा, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, और फिर आपको डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ शेयर से, कि पर शेयर आपको इतने रुपए का डिफरेंस और मिल जाए तो बराबरी होगी, ठीक है, डिफरेंस का मतलब है कि इतनी हमारी पर शेयर इनकम बढ़े,
अदरवाइज तो वहां से 85 कमा रहे तो वही फायदेमंद, इधर तो 30 की डिविडेंड मिलेगा। तो पर शेयर 1 रुपए 83 पैसे बढ़ जाएगा वैल्यू हमारी शेयर्स की, तो दोनों बराबरी हो जाएगी कि भाई इतना शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई, वो भी एक फायदा है, और जो आपको डिविडेंड मिल रहा वो भी आपकी कमाई। तो इसका अगर डायरेक्टली फॉर्मूला अगर बनाए हम लोग, तो फेवरेबल इनकम पर शेयर कैसे निकालेंगे, एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है डिवेंचर्स पे, माइनस एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा शेयर्स पे। तो कन्वर्ट कराने के बाद जितने भी शेयर्स मिले उनका एनुअल डिविडेंड क्या होगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर पर डिवेंचर। तो एनुअल इंटरेस्ट अगर निकाले डिवेंचर का तो 85 रुपए आ रहा है, एनुअल डिविडेंड निकालोगे तो कन्वर्ट करने के बाद आपको मिलेंगे 30 शेयर, और एक शेयर पे मिल रहा है 1 रुपए का डिविडेंड, तो 30 रुपए का डिविडेंड हो गया, तो डिफरेंशियल आ गया 55 रुपए, और शेयर्स कितने हैं आपके 30, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.883 रुपीज का इंक्रीमेंट अगर मिल जाए हमें शेयर्स में तो दोनों में हमें बराबरी हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो ऊपर वाला लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में एनुअल इनकम डिफरेंशियल। पर बॉन्ड कितना हो रहा है और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर पर बॉन्ड से। इनकम डिफरेंस वैसे निकाला जाता है जैसे हम लोगों ने लिखा था। तो इनमें भी खूब फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, जो आपको 6-7 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, 8-10 फॉर्मूले बनेंगे सब, और याद रखोगे, कोई 5-6 पूछेगा वही आंसर लिख दोगे। फिर आखिरी में पूछा है प्रीमियम पे बैक पीरियड। प्रीमियम पे बैक पीरियड का मतलब है कि जो भी ये प्रीमियम है इसका, कौन सा, इनकम वाला डिफरेंशियल, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको डिवेंचर से मिल रहा था, वो कितने साल में पूर्ति हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसका पैसा कितने साल में आपको प्रीमियम में मिल जाएगा, समझो जरा। अगर आप देखो तो स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो निकली थी, कन्वर्जनबल वैल्यू कितनी है 750 रुपए, मतलब शेयर्स में कन्वर्ट करा लें तो 750 रुपए की वैल्यू मिलेगी, जबकि बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी अपनी, बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी है 900 रुपए। कन्वर्ट करा लें तो 750 में पहुंच जाओगे, ना कन्वर्ट कराए तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो प्रीमियम हो गया 150 रुपए का। ये 150 कितने दिन में कवर हो जाएगा अगर मैं कन्वर्ट करा लेता हूं तो। ठीक है, तो कन्वर्ट कराते हो तो इनकम का डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने रुपए आ रहा है आपका 55 रुपए, तो 150 को 55 से डिवाइड कर दो। इसी को पे बैक पीरियड कहते हैं इसमें। तो पे बैक अगर पीरियड का डायरेक्टली फॉर्मूला यहां बनाए तो फॉर्मूला बनेगा मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर या बॉन्ड जो भी लिखना चाहो, माइनस स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, डिवाइड बाई, ठीक है देखो इधर डिवाइड करना है इसको किससे, एनुअल इनकम डिफरेंशियल से। तो मार्केट वैल्यू ऑफ जो बॉन्ड है भैया वो है 900 रुपए, स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाली थी 750 रुपए,
और इनकम का डिफरेंशियल जो ये ऊपर वाला निकल के आता है, कितना रुपए निकल के आ रहा है? 55 रुपए। तो ये हो जाता है हमारा पे बैक पीरियड, जो कि 2.727 ईयर्स के आसपास का आ रहा है कुछ। तो इस तरीके से आपके ये सारे आंसर मैच करेंगे। ठीक है, नोट करा लो फटाफट, जहां कोई बात ना समझ में आए वो पूछो। बाकी है इसमें भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर सब चीज़ें फॉर्मूले। हाँ बेटा, हो गया नोट, आगे कराया जाए। चलो अगला देखो भैया, ये तो 3 एडिशनल क्वेश्चन थे हम लोग के पास, तो वो करा दिए गए। और पहले दिसंबर 23 का सवाल लगा लेते हैं, छोटा सा है, नन्ना मुन्ना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफ सोनटा लिमिटेड विच इज करेंटली प्राइस 1060 रुपए पर बॉन्ड। तो करेंटली का प्राइस क्या हो गया? मार्केट प्राइस। तो एक का बॉन्ड का प्राइस कितना हो गया? 1060 रुपए। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस दे रखा है आपको 53 रुपए। ठीक है, तो देखो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस दे दी इस तुमको, तो इससे चाहो तो नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो, कितने कन्वर्ट होने के बाद आएंगे। ठीक है, पैरिटी प्राइस का फॉर्मूला क्या था? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई पैरिटी प्राइस। तो 20 शेयर्स आ जाएंगे, समझ लो, उसी फॉर्मूले घुमा दे ही सबकी। फिर जो अभी फॉर्मूला लिखे थे पैरिटी प्राइस का, एक दूसरा वाला अगर याद हो तो खोलो जरा उस कॉपी को, सेकंड वाला फॉर्मूला। हाँ बेटा, हाँ प्रीमियम जिसमें ऐड किया था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर्स में कन्वर्जन प्रीमियम अगर ऐड कर दें तो हमारा क्या आना चाहिए? पैरिटी प्राइस आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो निकालना है, यानी जिसको कन्वर्जन रेशियो कहते हो आप, इसका फॉर्मूला क्या बन गया? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई पैरिटी प्राइस।
पैरिटी प्राइस, तो ये 1060 दे रखा था, ये आपका 53 दे रखा है, तो ये आ गया आपके 20 शेयर्स। सेकंड वाले में एक पैरिटी प्राइस का फॉर्मूला हम लोगों ने और लिखा था अभी, अगर याद हो तो, ठीक है, क्या लिखा था? करंट मार्केट प्राइस माइनस क्या? कन्वर्जन प्रीमियम। ठीक है, कन्वर्जन प्रीमियम यहां ऐड करते थे, ऐड होता था कन्वर्जन प्रीमियम, लेकिन कन्वर्जन प्रीमियम किस पे अप्लाई करते थे आप? इसी पे तो ऐड करते थे। ठीक है, मतलब असली में फॉर्मूला ये है, समझो इसको छोटे में सीएमपी लिख देते हैं, प्लस सीएमपी को ही मल्टीप्लाई करते थे किससे? कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज से, कहीं इसमें ना अप्लाई कर देना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, उसी में अप्लाई किया था हम लोगों ने। जो सवाल में अगर देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस जो शेयर के करंट चल रहे हैं, तो उसी में तो ऐड किया था हम लोगों ने यहाँ कि 12 रुपए का ही तो ये परसेंट निकाला है ना, जबकि यहाँ हमें प्रेजेंट मार्केट प्राइस नहीं दे रखा, वही निकालना है हम लोग, करंट मार्केट प्राइस निकालना है। तो देखो पैरिटी प्राइस हमको 53 रुपए पता है, ये हमको नहीं पता है। ठीक है, और ये जो निकल के आएगा वो इसका कितने परसेंट होगा? 10.416667%। तो यानी ये हो गया 53 रुपए, ये हो गया एक्स, ये इसका इतना परसेंट निकालोगे तो यहाँ इसको 100 से डिवाइड कर लो, तो याद आएगा 0.1041667 एक्स। ये 1x है, इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.1041666 इज इक्वल टू 53 रुपए। तो x की वैल्यू बताओ जरा, 53 डिवाइड बाई 1.1041667, अप्रोक्सीमेटली 48 रुपए आ जाएगा। तो जो पैरिटी प्राइस का दूसरा फॉर्मूला लिखा है हम लोगों ने, उससे खुल के ये सॉल्व होके आया है। जो पैरिटी प्राइस का दूसरा का फॉर्मूला लिखा है, उससे खोल के सॉल्व होके आया है। तो दोनों फॉर्मूलों की अपनी एक वैल्यू है, कभी वो काम में आएगा, कभी ये काम में आएगा, तो अल्टीमेटली आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। और सबसे लास्ट में निकालना है स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मतलब सीधी सीधी बॉन्ड की वैल्यू। तो स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं हम लोग, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। ठीक है, स्टेट ऑफ वैल्यू ऑफ बॉन्ड का अपना रिस्क दे रखा है, तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क निकालते थे हम लोग, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, उसका फॉर्मूला क्या था बताओ? हाँ बेटा, हाँ, लेकिन यहाँ पे किसका बोला है कि डाउन साइड रिस्क बताना है। नॉर्मली कुछ नहीं बोलता तो हम लोग नीचे मार्केट प्राइस लेते थे, इस बार क्या बोल दिया है? विद रिस्पेक्ट टू स्टेट वैल्यू, तो नीचे आपको स्टेट वैल्यू लेके चलनी पड़ेगी। ये जो परसेंटेज का फॉर्मूला बनाया है इन्होंने, तो परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, नॉर्चरली तो फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन इन्होंने आगे कहानी जो अलग लिख दी, विद रिस्पेक्ट टू स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसका अगर फॉर्मूला हम लोग लिखें जबरदस्ती तो फिर क्या बनेगा? मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इनटू 100।
अब ये परसेंटेज हमको दे रखा है, उल्टा पुल्टा सवाल पूछा है इस बार उसने। तो 12.7666 दे रखा है आपको। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड 1060 दे दिया है। जी आपको नहीं पता तो इस बार इसको वाई मान लिया, एक्स मान चुके हैं एक बार तो उसको नहीं मान रहे हैं, इसको वाई मान लिया हम लोगों ने। और इसको सॉल्व कर लें। 100 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.12766। ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.12766 y इज इक्वल टू 1060 माइनस वाई। ये y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 1.12776 y इज इक्वल टू 1060। तो जो y है दैट इज स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इसकी वैल्यू हो गई 1060 डिवाइड बाई 1.12776। कितनी आ गई? 940.99। 940 रुपीज लिख लो अप्रोक्सीमेटली। यही अगर ये विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लाइन ना लिखता तो फिर नीचे हम लोग मार्केट प्राइस लेते, ठीक है। और रिस्पेक्ट टू ना लिखता तो हम लोग फिर नीचे क्या ले रहे थे अभी तक? मार्केट प्राइस ले रहे थे। नोट कर लो बेटा। कहाँ से नहीं नोट किया? शुरू से तब कर लिया। चलो पहला सवाल ट्राई करो खुद से। अब इसे पीडीएफ में जो पहला वाला भेजा उसको ट्राई करो। अब पहला तो लगा ही सकते हो। पहला वाला जो सवाल ये आया एग्जाम में, अभी जो एडिशनल क्वेश्चन कराया था उसी की कॉपी है। हाँ उसी की कॉपी है। थोड़ा सा चेंज है, परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क में हल्का सा चेंज शायद आया है, बाकी ऑलमोस्ट वैसा ही है। सेम टू सेम ही है क्या? बिल्कुल। सेम टू सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। हम्म। इतना इतना आ रहा था उसमें, कोई दिक्कत नहीं। सेम है, वहां 3 वो दे रखे थे तुमको तो वो लेके चलने पड़े थे। यहाँ 9.5% ब्याज दे रखा तो तुम निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, अब एकदम एक्यूरेट आएगी। वहां दे रखा तो तुम लोग को क्यों निकालना है? समझ लो। 9.5%, लेकिन वहां 3 वो दे रखे थे डिस्काउंटिंग फैक्टर के रेट, वही हम लोग ने काउंट किया था, एक्चुअल फिगर नहीं ली थी। अब तुम कैलकुलेटर पे निकालोगे तो एकदम ज्यादा एक्यूरेट आएगा।
बस वहां उस वाले में कन्वर्जन प्रीमियम हम लोगों ने परसेंटेज में निकाला था, यहाँ कन्वर्जन प्रीमियम जो है वो परसेंटेज नहीं बोला, इन्होंने कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर निकाल दिया बस। 47 - 45 परसेंटेज में ना निकाल के इसमें आंसर कैसे दे दिया, रुपीज में दे दिया। बाकी ऑलमोस्ट सवाल सेम ही है। दीपनी बेटा यहाँ से एसएफएम वाला स्कैनर उठाओ जरा, एक 24 में भी सवाल आया होगा ना, देखें जरा क्या आया है। पहला वाला होगा उधर से उधर, इसके बगल वाला तो एसएफएम लिखा है इसमें, उठा दो। किसमें, कब का? हम्म। हम्म। और 1 साल का और दे दी, 4 साल का दे दी। जून 24 का इसी तरीके से लगा सकते हो, जून 24 का दिखाया सवाल यहाँ पे। क्वेश्चन देता हूँ। इसी तरीके का इस बार भी आ जाए, बढ़िया मजा आ जाएगा। हम्म। हेलो, नमस्कार सर, बताएं। सब ठीक है, सब ठीक है। मैं आपको 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक, ठीक है।
तो सबसे पहले कन्वर्जेबल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स निकालनी है, तो आपको मिलेंगे 25 शेयर, एक का मार्केट प्राइस कितना है 40 रुपए, तो ये हो गया 25 इंटू 40, 1,000 रुपए। ठीक है, मार्केट कन्वर्जन प्राइस मतलब वही पैरिटी प्राइस निकालना है। तो मार्केट प्राइस ऑफ दे रखा होगा तुम्हें, ठीक है, मार्केट का प्राइस नहीं दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है 1200 रुपए, है ना। डिवाइड बाई कन्वर्जन रेशियो कर लो, तो मार्केट कन्वर्जन प्राइस आ जाएगा 48 रुपए। तो कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर निकालना है, इसका फॉर्मूला अभी बताया था क्या होता है, कि जो अभी का प्राइस आया कन्वर्टेड प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस, 8 रुपए हो गया। रेशियो ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम निकालना है, इसका एक रेशियो निकाल दो। तो 8 रुपए कन्वर्जन प्रीमियम मिल रहा है 40 रुपए के प्राइस में, इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा आपका कन्वर्जन प्रीमियम। 20%। फिर प्रीमियम ओवर स्टेट वैल्यू बताना है, तो फिर से वही हो गया कि आपको मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, स्टेट वैल्यू दे रखी है, डिवाइड बाई स्टेट वैल्यू इंटू 100। बाय डिफॉल्ट ये भी 20% आ गया। और फेवरेबल इनकम डिफरेंस तो वही निकाला था, 1,000 का 8.5% कर लोगे तो 85 रुपए हो जाएगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1 मिल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिल रहे हैं 25, तो 25 इंटू 1 कर दोगे तो डिफरेंशियल आ जाएगी 60 रुपए। तो ये इसके आंसर आ जाएंगे तुम्हारे। हम्म, तो ये हो गया आपका जून 2024 का। फोटो शेयर कर दे रहे हैं, देखो फॉर्मूला आता हो 2 मिनट का खेल है सारा। तो फॉर्मूला, हाँ हाँ फॉर्मूला याद हो तो 2 नंबर का है। और जब लेकिन इस टॉपिक में प्रॉब्लम ये थी कि इस टाइप के सवाल नहीं दे रखे हैं बुक में, ना फॉर्मूले थे ना सवाल थे, ये थोड़ी समस्या थी। हाँ फ्री के नंबर वाला सवाल है, लेकिन वो देना नहीं चाह रहा फ्री के नंबर, हाँ, समझ लो। तो बच्चों को या बाकी लोगों को, टीचरों को यही तो खुन्नस है इंस्टीट्यूट से कि भाई जिस टाइप का आप पेपर बना रहे हो, जो भी टॉपिक दे रहे हो, कम से कम बुक में तो लिखो। बुक में तुम्हें लिखना नहीं, सीधा एग्जाम में दे देना है, क्या मतलब बनता है। ठीक बेटा, हटा दें। तो ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया है।
किसकी फोटो तुमने भेजी? अरे वो ये कह रहा है कि जो डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला ना नया। बता रहे। चलो ठीक है बेटा, आज की क्लास खत्म हुई।